Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी एग्जाम 2023 के लिए रिप सेक्शन में आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। हमेशा की तरह आज हम ये कॉन्सेप्ट मास्टरी करेंगे सिर्फ एक लेक्चर में। देखिए, एज आई प्रॉमिस आज हमारे लगभग सभी वीडियो खत्म होने वाले हैं और मैंने आप सबसे कहा था कि कल से हम कुछ PYQ करेंगे और आज हम आपके साथ एक लिंक भी शेयर करने वाले हैं जिसके बारे में एक छोटा सा YouTube वीडियो भी मैं बना दूंगा, जिसमें हम कल से कुछ मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको YouTube पे भी हम कुछ सवाल कराएंगे और मॉक टेस्ट आपको एक जनरल फॉर्मेट में या प्रॉपर एग्जाम के फॉर्मेट में भी हम कल से अवेलेबल करके दे रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपने अब तक के सभी वीडियो प्लेलिस्ट को विजिट करते हुए देख लिए हैं और अगर कोई टॉपिक की आपकी डिमांड है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे डाल देना। मैं उस पर आपको टॉपिक बना दूंगा, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 दिन हमारे पास है आज को पकड़ के, तो हमें ये पूरे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर टाइम एंड वर्क। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था कि सर इस टॉपिक को कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो हम इमेजिन नहीं कर पाते। तो हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हम टाइम एंड वर्क के एक कॉन्सेप्ट, उसके लिए एक शॉर्टकट है, उसे कैसे यूज करना है वो देखेंगे और उसके बाद उस पर एक सवाल करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज मैं जितने भी कॉन्सेप्ट या शॉर्टकट्स इसमें लेने वाला हूं, अगर वो आपने अच्छी तरह से कर लिए और जो हमने आपके साथ PDF शेयर की है वो फ्री नोट्स वाली जो PDF है उसमें के सवाल अगर आप कर लेते हो तो आप इस चैप्टर से आराम से सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। UG में रिप सेक्शन से आपको अभी पिछले 3-4 साल का डेटा अगर एनालाइज किया जाए तो समझ में आता है कि रिप सेक्शन से ये जो हमारे पूरे टॉपिक है रीजनिंग वाले, इनमें से लगभग 50% क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चंस आपको रिप सेक्शन में इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं जो हमने इस प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस टॉपिक के बाद हम आज ही थोड़ी देर के बाद आपके लिए लिंग्विस्टिक्स का भी एक लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। तो इसमें अलग अलग टाइप जो होते हैं क्वेश्चंस के उसे हम देखने वाले हैं। इसमें एक फर्स्ट टाइप होता है, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय 2 पर्सन्स वर्किंग टुगेदर टू फिनिश अ वर्क। अब ये जो होता है ना, ये सबसे बेसिक टाइप होता है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन हम इसे पहले कॉन्सेप्ट की तरह समझ लेंगे। देखिए ये हमसे क्या कहता है, मान ले कि 2 फ्रेंड्स हैं A एंड B, 2 फ्रेंड्स है या लेट्स से 2 वर्कर्स है, ठीक है। अब ये जो वर्कर्स है, ये 2 वर्कर्स क्या करते हैं, किसी एक काम के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए काम शुरू कर देते हैं। अगर A अकेला वो काम करे तो वो कुछ दिनों में वो काम करेगा, अगर B अकेला ही वो काम करे अलोन तो वो कुछ अलग दिन में वो काम पूरा करेगा। लेकिन जब दोनों मिलके काम करेंगे तो थोड़ा सा सोच के बताइए, एनालाइज कीजिए कि अकेले अकेले करने में दोनों को जितने दिन लगते थे, अगर दोनों एक साथ टुगेदर काम करेंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे। ऑब्वियसली कम दिन लगेंगे। तो आपको यही सोचना है। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, हम सभी देखते हैं। इसी को पकड़ के पाइप और सिस्टम्स वाले भी क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। अब हमें ये ध्यान में रखना है, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करने हैं तो हम क्या करते हैं, पहले यूनिट को फाइंड करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि किसी मान ले 25 ऑब्जेक्ट्स की मिला के जो कीमत है वो 100 रुपीज है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की कीमत को पहले देखते हैं। अगर 25 ऑब्जेक्ट्स मिला के 100 रुपीज लग रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट को हमें 4 रुपीज लगेंगे। मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फर्स्टली यूनिट फाइंड किया। तो ये भी यही होता है। अगर मान ले A कोई काम X डेज में पूरा करता है अकेले काम करते हुए, इसे हम लिखेंगे अलोन, वर्किंग अलोन। अकेला काम करता है तो वो X डेज में करेगा, और B अगर अकेला काम करता है तो लेट से वो Y डेज में वही काम अलोन या अकेला पूरा करेगा। लेकिन अब ये तो है टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय A अलोन एंड B अलोन। लेकिन जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो ये जो फॉर्मूला है वो हम कैसे यूज करेंगे ये हमें देखना है। तो आपको फर्स्टली ये देखना है A डज
वर्क इन 1 डे। देखिए ये आना बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता चलेगा तो ये फॉर्मूला रट के कोई हासिल नहीं होगा। ए डज वर्क इन 1 डे। अब देखिए अगर ए वही काम x डेज में कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x करेगा। सिंपल बात है। अब ऐसा मान लीजिए कि x डेज में एक काम, ठीक है, तो एक दिन में कितने काम, कितना काम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये डब्बे की वैल्यू क्या आएगी, 1/x ही आएगी ना। तो आपको यही ध्यान में रखना है। हम इसे नंबर्स लेके भी देखने वाले हैं, लेकिन पहले ये फॉर्मूला का फील आपको लेना है। तो अगर ए एक काम x डेज में कंप्लीट करता है तो वो वही काम एक दिन में कितना पूरा करेगा, 1/x, मतलब वो पूरे काम का 1/x पार्ट कंप्लीट करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम b के बारे में बात करें, अगर b वही काम कितने दिन में पूरा करता है ये अगर हमें देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि b डज वर्क इन 1 डे 1/y। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a का एक दिन का काम और ये हो गया एक b का एक दिन का काम। अब दोनों का मिला के एक दिन का काम कैसा होगा, तो कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर देते हैं हम, तो ये बनेगा 1/x प्लस 1/y। अब आप देख सकते हो ये कंप्लीट नंबर ऑफ डेज थे और ये 1 डे का काम था। इसका मतलब हम ये जो ऐड कर रहे हैं 1/x और 1/y, दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, हम इसे अगर सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या एलसीएम मेथड से तो हमारा ये जवाब आएगा x + y/xy। लेकिन हमारा ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है इसमें तो xy ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन ऊपर है और नीचे एडिशन है। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये आपको देखना है 1/x + 1/y, x + y/xy जो आता है ये आता है वर्क इन 1 डे टुगेदर। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों मिला के ये एक दिन का काम करेंगे। तो हमें टोटल डेज जो निकालने हैं, सो टोटल डेज रिक्वायर्ड कैसे आएंगे, टोटल डेज रिक्वायर्ड हमें मिलेंगे, ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि देखिए x का रेसिप्रोकल करके हमने 1/x निकाला था, तो x डेज को हमने 1 डे में कन्वर्ट किया, तो उसी तरह 1 डे को x डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये आंसर को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो ये आएगा ऊपर xy और नीचे x + y। ये है टोटल नंबर ऑफ डेज टुगेदर वर्किंग। ठीक है, आ गया समझ में आपको ये फॉर्मूला। इसका मतलब a और b अगर दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो वो क्या करेंगे, xy/x + y डेज में वो काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को आप आगे ए बी सी 3 पर्सन्स के लिए, 3 वर्कर्स के लिए, 4 वर्कर्स के लिए कर सकते हो। क्या करोगे, 1/x + 1/y, अगर सी कोई काम करता है तो 1/z, तीनों को ऐड करोगे, एलसीएम लोगे, इस तरह से वैल्यू निकालोगे, फिर उसे रेसिप्रोकेट कर दोगे। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, तो वो करना जरूरी है, नहीं तो आपका एक दिन का ही काम आएगा और आप ऑप्शन गलत कर दोगे। लेकिन अगर आपको इसका सही जवाब चाहिए तो आप सीधा ये फॉर्मूला रट लो। हमने इसका लॉजिक देखा था, तो किसी भी काम करने के लिए हमें पहले एक दिन का काम निकालना पड़ता है, तो इसे आप रेसिप्रोकेट कर दो। ठीक है, तो ये xy ऊपर और x + y नीचे करोगे तो आप में कोई भूलने की आदत नहीं रहेगी और सीधा आपका जवाब आ जाएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे हम एक सवाल करते हैं, लेकिन सवाल किस टाइप का होगा, टाइम टेकन बाय 2 पर्सन्स वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों मिला के एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, x है नंबर ऑफ डेज बाय a, y है नंबर ऑफ डेज बाय b। ठीक है, अब मैं सवाल आपके सामने रखता हूं, वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना है। सवाल है आपके सामने, a कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज विच b अलोन कैन कंप्लीट इन 12 डेज। कुछ समझ में आ रहा है, देखिए अगर a एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है अकेला काम करते हुए, और वही काम अगर B अकेला करता है 12 दिनों में, तो दोनों मिलाकर अगर काम करें वर्किंग टुगेदर, हाउ मेनी डेज कैन बोथ कंप्लीट दैट वर्क। चलिए खुद से ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। ओके,
मुझे लगता है अभी आपने ये सॉल्व कर लिया है। देखिए, अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। अब देखिए, इसमें हमें दिया है ए कितने दिनों में काम करता है, 10 डेज में, तो हम x को 10 मानेंगे, और b वही काम 12 डेज में कंप्लीट करता है, तो हम y को 12 मानेंगे। अब क्वेश्चन में कहा है वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। देखिए, तो हमारा आंसर है नंबर ऑफ डेज वर्किंग टुगेदर। दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने डेज लगेंगे, xy अपॉन x प्लस वाई। ये याद कर लेना है, आराम से आपका सवाल बन जाएगा। xy मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 12 और नीचे दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर बनेगा 10 × 12 और नीचे बनेगा 22। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 6/11। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 60/11 डेज ये इसका सही जवाब है। या आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 11 से आप डिवाइड करोगे, 11 5 55 और ये होगा, तो 5 दिन और उसमें से कुछ घंटे ये हम ले सकते हैं। अब देखिए, ए अकेला काम करता तो 10 दिन लेता था, बी अकेला काम करता तो 12 दिन लेता था, लेकिन दोनों मिला के ये काम लगभग 5 से 6 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये होता है, दोनों अगर मिला के काम करते हैं तो ऑब्वियसली जो टोटल डेज लगेंगे काम करने के लिए वो तो कम ही होंगे ना। यस, लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया। अब अगर कोई भी ऐसा सवाल आएगा, ए का काम देंगे कितने दिनों में करता है, बी के दिन देंगे और दोनों को मिलाकर कितने दिन में अगर काम होता है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। इससे आगे हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी देखेंगे, इसके बाहर सवाल नहीं आएगा। चलिए, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे हमने सवाल किया था, आपको वर्कशीट में से ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन x डेज। अब देखिए, पहले में और इसमें क्या डिफरेंस है। पहले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि ए अकेला और बी अकेला काम करता था, दोनों मिला के कितने दिनों में करेंगे वो कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा किया है, ए और बी दोनों मिलके x दिन में कंप्लीट करते हैं, अगर एंड ए अलोन कैन कंप्लीट इन y डेज। अब दोनों मिलके करते हैं x डेज में, मतलब फाइनल आंसर तो पता हो गया, टुगेदर का आंसर मिल गया। इसमें से अगर ए अकेला काम करता तो y डेज में कंप्लीट करता, तो वही काम बी को अकेला करने में कितने दिन लगेंगे। अब वही क्वेश्चन है ना, जिससे हमें आगे पीछे करके आंसर आ सकता है, उसी क्वेश्चन को हम आगे पीछे करके कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसमें भी एक सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, टाइम x इंटू वाई डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में क्या फर्क है। लास्ट फॉर्मूला क्या था, टुगेदर वाला फॉर्मूला क्या था, टुगेदर वाला फॉर्मूला था xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, ये टाइप 1 वाला फॉर्मूला था। अब इस टाइप में क्या कहा गया, अगर b अकेला अलोन का निकालना है, अलोन, तो आपको देखना है ऊपर xy लेना है और जिसका काम हमें दिया है y डेज वो हमेशा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के जो काम करेंगे वो तो कम दिन में करेंगे ना। अभी हमने देखा था दोनों का मिला के जो नंबर ऑफ डेज है वो ऑब्वियसली कम होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि y की वैल्यू हमेशा x से ज्यादा होगी, इसलिए हम y माइनस एक्स करते हैं, ठीक है। इसमें आपको समझ में आएगा कि y इज ग्रेटर देन x, ये होगा। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, लास्ट सवाल में अगर हमसे ये कहते कि a और b दोनों मिला के मान ले 20 दिन में काम करते हैं, लेकिन a अकेला उसे 50 दिन में करता है, तो b अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप क्या करते हैं, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, आप लगा देते उसका आंसर xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन ये अगर आपको नहीं करना है तो सीधा ये फॉर्मूला आप लगा के उसे कर सकते हो। चलिए इसमें एक सवाल देखते हैं, खुद से ट्राई कीजिए, एक बार जल्दी से देख लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए। ओके, अब मुझे लगता है कि आपने कर लिया होगा। 2 persons A and B वर्किंग टुगेदर कैन डिग अ ट्रेंच। ट्रेंच मतलब क्या, एक
गड्ढा, ठीक है, एक गड्ढा खोदे, गड्ढा बनाते हैं इन 8 आवर्स। अब दोनों मिलके 8 घंटे में काम करते हैं। तो चलो हम इसे डिकोड करेंगे। ये कौन सी टाइप है? वर्क टुगेदर वाली केस है। अब वर्क टुगेदर हमें दिया है, दोनों मिलके 8 आवर्स में करते हैं। अब डेज आएंगे, आवर्स आएंगे, मिनट्स आएंगे, फॉर्मूला ये रहेगा। ओके, 8 आवर्स में करते हैं। ए अलोन, अब देखिए एक का आपको देंगे, ए अकेला कितने दिन में करता है, घंटों में करता है, 12 आवर्स में। देखिए मैंने आपसे कहा था दोनों मिला के वाली जो वैल्यू आएगी वो हमेशा छोटी आएगी। ए अकेला 12 दिन में करता है, तो हमसे पूछा है बी अलोन कितने आवर्स में ये कंप्लीट करेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ये जो टाइम लगेगा वो है एक्स वाई अपॉन बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। एक्स वाई, इसमें एक्स कौन है, ये है, एक्स मान लीजिए इसे, टुगेदर वर्क को एक्स मानना है हमेशा, और जिसका दिया है अकेले का उसे वाई मानेंगे, जो बड़ी वैल्यू है वो वाई होगी। तो आपको 8 इंटू 12 करके नीचे 12 माइनस 8 करना है, तो 8 इंटू 12 नीचे आएगा 4 और यहां से बनेगा आपको 24 आवर्स। तो बी अकेला 24 आवर्स में करेगा। आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ए अलोन का समय आ गया 12 आवर्स। अब ये जो है ये बी अलोन का समय है वो है 24 आवर्स। अब ये सवाल हमें उल्टा करके पूछा जाए, चलिए हम इसे वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। अगर हमसे ये उल्टा करके सवाल पूछा जाए कि बताइए अगर ए 12 घंटों में काम करता है, बी 24 घंटे में काम करता है अलोन, अकेले अकेले, तो दोनों मिलके कितने समय में काम करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये एक्स वाई दोनों की वैल्यूज है, अब ये वाई नहीं है, ठीक है, हम इसे क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, प्लस वाला फॉर्मूला टाइप 1 है। तो एक्स वाई को हम लिखेंगे 12 इंटू 24, दोनों का मिलके ये काम है, और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे 12 प्लस 24। अब देखिए ये 12 इंटू 24 और नीचे बनेगा 36, और यहाँ पे ये 3 और ये 8। तो आप देख सकते हो कि टुगेदर की केस आ गई 8 आवर्स। तो देखा वही फॉर्मूला था, अगर आप इसे सॉल्व करते या यहाँ पे आप 1/x 1/y लिख के ये दोनों वैल्यूज रखते, x पता नहीं है, y पता नहीं है, y को रखते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/8 करते, फिर उसे सॉल्व करते, तो ऑटोमेटिकली आपका समय बढ़ जाता। तो हमने यही काम किया है, लेकिन हमने उसे एक शॉर्टकट में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको केसेस समझ में आ गई होगी, केस वाइज चलना है, नहीं तो सब सवाल गलत हो जाएंगे। टुगेदर का निकालना है तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, टुगेदर का दिया है और दोनों में से किसी एक का दिया है, दूसरे का निकालना है तो एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, जो बड़ी वैल्यू है उससे माइनस करना है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 3। इसमें क्या होता है देखिए, If one person is m times as good as another worker। अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ये हमेशा ज्यादातर पूछा जाता है। ये जो प्रॉब्लम है, अगर कोई कहता है कि कोई एक आदमी m टाइम्स बेहतर काम करता है, गुड है, मतलब ये जो सवाल है वो एफिशिएंसी का है, एफिशिएंसी ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये रेशियो से भी सॉल्व होते हैं, लेकिन हमारे पास इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर आप इसे याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं रख सकते तो मैं आपको इसकी भी इसका एक जनरल मेथड बता दूंगा, लेकिन आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करते हुए इस फॉर्म को ध्यान में रखें, ठीक है। अगर एक आदमी n टाइम्स अच्छा काम करता है, ज़्यादा काम करता है दूसरे से, एंड टेक्स n डेज लेस देन द अदर पर्सन। अब अच्छा काम करेगा तो दूसरे से वो कम दिन में करेगा ना, अगर वो ज़्यादा एफिशिएंट है। मान ले अगर किसी दीवार को पेंट करना है और वो काम अकेला मैं 5 दिन में करता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त वही काम 20 दिन में करता है, तो मैं मेरे दोस्त से 4 टाइम्स एफिशिएंट हूँ, वाह, या वो मुझसे 4 टाइम्स लेस एफिशिएंट है। तो ये जो एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट आएगा उसमें आपको ध्यान में रखना है सवाल कैसे आता है। 3 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा। इस तरह से अगर m टाइम्स कोई दूसरे से बेहतर है और वो उससे n डेज कम लेता है काम करने में, इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर फिनिश द वर्क। अब दोनों अगर मिलके काम करेंगे, एक मोस्ट एफिशिएंट और एक लेस एफिशिएंट, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो इसका ये फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू
m इंटू एल डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस एल 1। ये 1 है, ऊपर का l है, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ध्यान में रखना। अब इसमें जो m होता है ना वो होता है टाइम्स, ऊपर क्वेश्चन में दिया है आपको, ठीक है। l क्या होता है, लेस डेज, ठीक है। इसमें आपको ऐसा भी वर्ड आ सकता है अहेड ऑफ, किससे आगे, कितने दिन से आगे है, ऐसा भी वर्ड आ सकता है। और ये m तो हमें पता है, ये अगर दो वैल्यू समझ में आ गई तो आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो, विदिन 10 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको ये करना है, अगर ये जो टाइम है ये टाइम है वर्किंग टुगेदर, अगेन ये केस वही है, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है, या कितने घंटों में काम करेंगे। तो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, T इज इक्वल टू एम इंटू एल अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ध्यान में आए तो अच्छी बात है, पहले दो तो आनी चाहिए, अगर नहीं आए, ये अगर नहीं आए तो मैं इसका मेथड भी आपको बता दूंगा। चलो इस पे एक सवाल करके देखते हैं, टाइप वाइज चल रहे हैं हम, सब टाइप के सवाल कवर करेंगे। अब देखिए सवाल है, A is thrice as good as B and takes 60 days less than B। अब A B से 3 गुना अच्छा है, 3 टाइम्स अच्छा है, मतलब अगर B किसी काम को 15 दिन में करता है तो A उसे 5 दिन में करेगा, 3 टाइम्स लेस। सिंपल बात है, मतलब इन दोनों पे जो काम करने का रेशियो है वो कैसा होगा, A/B कितना होगा, 3:1 होगा, ठीक है, या 1:3 होगा, उल्टा होगा ना। ये ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत कम दिन में काम करेगा, सिंपल बात है। बी कंप्लीटिंग अ जॉब, ये दोनों अब बी से 60 दिन कम लेता है और उससे थ्राइस 3 गुना अच्छा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय देम इफ दे वर्क टुगेदर, अब दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब इसका हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था। चलिए आप इस फॉर्मूला को यूज करते हुए, ये जो फॉर्मूला है देखिए, अभी हमने यही फॉर्मूला लिया था, ठीक है, इसे यूज करते हुए आंसर निकालिए, वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसका मेथड भी बताऊंगा, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया। चलिए पहले हम शॉर्टकट से देखते हैं, m क्या है, टाइम्स, तो m का वैल्यू थ्राइस मतलब 3 है m का वैल्यू, l है लेस डेज, कितने कम डेज लेता है, 60 डेज, तो यहाँ पे 60 करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रख दो, तो दोनों मिलके टुगेदर काम कितने दिन में करेंगे, m माइनस एल मतलब 3 माइनस 60, ठीक है, 3 माइनस सॉरी एक छोटी सी गलती होगी, हाँ m इंटू एल है, सॉरी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा, वो गलती से माइनस आ गया, तो ये यहाँ पे बनेगा, नहीं तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी ना, इनटू और नीचे आएगा m स्क्वायर, m कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्या बनेगा 180 और नीचे बनेगा 9 माइनस 1 8। अब ये आपका आंसर आ रहा है, देखिए अगर आप इसे डिवाइड करते हो 4 से, ठीक है, 45/2, 45/2, तो ये आपका आंसर आएगा 222 मतलब 22.5 डेज, ठीक है। तो दोनों मिलके वो लगभग 22.5 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई लेना था, ठीक है। अब यही सवाल अगर आपको फॉर्मूला समझ में ना आए तो कैसा करेंगे, देखिए इसका हम देखते हैं, ए थ्राइस गुड है, तो मान ले कि बी क्या करता है, मान ले ए जो है एक्स डेज में काम करता है और वो गुड है, मतलब वो कम दिन में काम करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, 3x डेज में, क्योंकि वो उससे कम एफिशिएंट है। अब दोनों के काम करने का जो रेशियो है 1:3, उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो 3x माइनस x, यही तो है 60 दिन, लेस देन है ना, दोनों का डिफरेंस कितने डेज का है, 60 डेज का है। ये 3x डेज में काम करेगा, ये x डेज में करेगा, तो दोनों का डिफरेंस है 60 डेज का, बस, तो इससे x निकाल लीजिए। अब देखिए यहां से आपको x मिलेगा 30, x30 मतलब a 30 डेज में काम करेगा, ठीक है, और ये जो 3 इंटू 30 करेंगे तो ये 90 डेज में काम करेगा। देखिए रेशियो आ गया 1:3 का। अब आपके पास a की और b की वैल्यू है, तो दोनों मिला के कितने दिन में काम करेंगे, दोनों मिलके कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टाइप आ गई, तो टुगेदर वाला टाइम क्या था, फर्स्ट केस xy अपॉन x प्लस वाई, तो ये है 30 इंटू 90
30 इंटू 90 और नीचे 30 प्लस 90। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा 30 इंटू 90, नीचे बनेगा 120, यहाँ से बनेगा 4। ठीक है, अब इसे डिवाइड करोगे 4 टू ज़ा 8, 9, देखिए 22.5 डेज ही आंसर आ रहा है। तो आपको समझ में आया, ये इसका मेथड है। अगर आपको कोई 6 टाइम्स कहता है तो आपको यहाँ 6x लेना है, लेकिन बहुत लोग उल्टा काम करते हैं, b को x मानेंगे, a को 3x कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि a b से ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो कम दिन लेगा ना, तो a का वैल्यू x आएगा और b का 3x आएगा। हमेशा दोनों का डिफरेंस लेना है। ये मेथड भी आप ध्यान में रखिए, वरना ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखते हो तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये टाइप हमसे क्या कहती है, अब सेम केस है। अब ये जो फॉर्म है ये है पाइप्स एंड सिस्टम्स। अब सिस्टम मीन्स क्या है, टैंक। ठीक है, अब किसी टैंक में अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मान लें कोई सिलिंड्रिकल टैंक है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए। चलिए मान लीजिए ये कोई सिलिंड्रिकल टैंक है। अब इस टैंक में हम क्या करेंगे, कुछ पाइप्स लगाएंगे, सिस्टम्स लगाएंगे। चलिए पाइप्स लगाएंगे। मान लीजिए इसमें पानी भरने के लिए ये है इनलेट, अंदर पानी आएगा तो इसे इनलेट कहेंगे, यहाँ से पानी नीचे गिरेगा। ठीक है, और मान लीजिए इधर से एक आपको दिया है आउटलेट, तो इसे पानी बाहर निकालेगा। ठीक है, तो इनलेट आउटलेट। अब जो इनलेट वाला है वो तो अंदर पानी भर रहा है, ठीक है, फिलिंग वाटर है, तो जो इनलेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव वर्क करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव वर्क करता है। और जो आउटलेट है वो हमेशा नेगेटिव वर्क करता है। अब नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे आ गया, तो फिगर से आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। इनलेट वाटर फिलिंग कर रहा है, तो आउटलेट वो उसे ड्रॉ कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो बाहर निकाल रहा है तो पानी कम हो गया। अब क्या होता है, मान ले यहाँ पे दो इनलेट्स हैं, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क करेंगे, मतलब ये तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और लेकिन यहाँ अगर दो आउटलेट होंगे तो क्या होगा, निगेटिव वर्क डबल हो जाएगा। तो यही पार्ट है, आपको यही समझना है कि यहाँ से पॉजिटिव वर्क होता है इनलेट से और आउटलेट से ये। अब जो हमने देखा था कि A x डेज में काम करता है, B y डेज में करता है, तो दोनों मिलके कितने डेज में करेंगे, xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो इसी तरह से ये वही बात है, यहाँ T1 T2 T1 प्लस T2 वही फील आ रहा है। तो आपको यही ध्यान में रखना है, अगर इसमें जो पाइप 1 है, ठीक है, फिल इन अ सिस्टम। अब ये सिस्टम है, ये जो पूरी आपको टंकी दिख रही है वो सिस्टम है। तो एक पाइप क्या करता है, एक सिस्टम को T1 मिनट्स में भरता है और दूसरा T2 मिनट में भरता है। मतलब ये दोनों भी इनलेट वाली केस है। इनलेट वाली केस में देखिए पानी ऐड ही होगा, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब ये बंद है। ऐसी केस में आपको समझना है कि ये तो दोनों भी प्लस होंगे, तो इसमें यहाँ प्लस जरूर आएगा, सिंपल बात है। तो ये फॉर्मूला भी वैसे आता है। मान ले अगर कोई T1 मिनट में अगर कोई पाइप सिस्टम को भर रहा है तो वो 1 मिनट में कितना भरेगा 1/T1 ही भरेगा। जैसे हमने देखा था 1/x था, x डेज में काम करता है तो 1 डे में 1/x काम करेगा। सिमिलर केस है 1/T1। अब दोनों भी इनलेट है तो ऐड कर देंगे। अब ये टोटल टाइम मिलेगा, अब ये टोटल टाइम जो है ना 1 मिनट का मिलेगा या 1 दिन का मिलेगा, सिंपल बात है, 1 घंटे का मिलेगा। तो ये बनेगा T1 प्लस T2 और नीचे आएगा T1 इंटू T2। ये तो हो गया 1 आवर का या 1 मिनट का। ठीक है, अब इसे उल्टा कर दीजिए तो टोटल टाइम आपको ये तो 1/t मिलेगा ना, तो टोटल करने के लिए ऊपर T1 इंटू T2 बनेगा और नीचे T1 प्लस T2 आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर दोनों भी इनलेट्स है तो हमेशा यहाँ प्लस आएगा। ये वही केस है, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो ये दोनों मिलके कितने समय में सिस्टम या टंकी को भर देंगे, सिंपल बात है। चलिए इस पे बेस्ट सवाल हम करते हैं यहाँ पे। A tap can fill in a cistern in 30 minutes। तो मतलब पहली टैप है, मान लीजिए 30 है, T1 को 30 मिनट्स लगते हैं। Another can fill it in 40 minutes। तो T2 40 मिनट्स में उसे भरती है। If both taps are open simultaneously। अब दोनों भी फिलिंग है, देखिए एम्प्टी वर्ड नहीं है,
ये आपको ध्यान में रखना है। एम्प्टी वाला वर्ड आएगा तो ऑब्वियसली आउटलेट उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ए भरता है 30 मिनट्स में, बी जो टैप है वो 40 मिनट्स में करता है, T1 T2 ऐसा मान लेंगे हम। अगर दोनों टैप्स को हम ओपन कर दे, मतलब पानी दोनों में फिलिंग करना स्टार्ट कर दे, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम कंप्लीटली। सेम केस है, वर्किंग वाली केस और ये फिलिंग वाली केस सेम है। तो हमें पता है कि टोटल टाइम कैसा आएगा, टोटल निकालने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, बस सवाल खत्म। ये 30 ये 40 और नीचे 30 प्लस 40 बनेगा 70। अब यहाँ से आपको एक जीरो कैंसिल कर दीजिए तो ये मिलेगा 120/7। तो यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो 7 7 1 7, यहाँ 5 7 7 49। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 190, यस। तो इसमें रिमाइंडर बचता है 1। तो ये दोनों मिलके नियरली 17 सवा 17 मिनट में ये इसे भर देंगे। क्लियर हो गया। तो आपको यही देखना है, अगर दोनों इनलेट वाले हैं तो ऐड करेंगे। अब इसके ऑपोजिट भी हम आगे देख सकते हैं। अब उल्टी केस है, देखिए अगर एक पाइप फिलिंग कर रहा है T1 मिनट्स में और दूसरा पाइप एम्प्टी कर रहा है T2 मिनट्स में, तो ऑब्वियसली हमें देखना है अभी जो एम्प्टी कर रहा है ना वो ज्यादा रेट से कर सकता है, कम रेट से भी कर सकता है, लेकिन फॉर्मूला एडजस्ट करने के लिए क्लियरली यहाँ पे हमने देखा है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो, 1 मिनट में T1 भरेगा, जो फील कर रहा है उसे पॉजिटिव मान लीजिए, जो एम्प्टी कर रहा है ये फील वाली केस है, ये फील वाली है, और ये मान लीजिए एम्प्टी वाली केस है। तो ये माइनस ही होगी ना, माइनस होगी। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1/T1 माइनस 1/T2 क्या होगा, तो ये 1/T बनेगा ना टोटल। तो ये 1/T क्या होगा, T2 माइनस T1 और नीचे आएगा T1 इंटू T2। अब इसे रेसिप्रोकेट कर दीजिए, 1 मिनट से हम कंप्लीट टाइम निकालेंगे तो T1 T2 ऊपर आएगा और नीचे T2 माइनस T1 आएगा। समझ में आया ये माइनस कैसे आता है। और ये T2 जो है वो एम्प्टी कर रहा है और T1 उसे फील कर रहा है। एम्प्टी और फील वाले अगर मिक्स आ जाए तो आपको देखना है कि इसमें क्या, आपसे ये पूछ सकते हैं टाइम टेकन टू फील द सिस्टम। अब पूरा टंकी भरने के लिए कितना समय लगेगा। अगर मान ले आउटलेट का स्पीड ज्यादा है, वो बहुत फास्ट पानी बाहर निकाल रहा है इनलेट से, तो ऑब्वियसली टंकी फुल तो नहीं होगी, ठीक है। एक ऐसा समय आएगा कि वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, खाली भी हो सकती है, या धीरे धीरे उसमें कुछ पानी हो भी सकता है। तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा, ऐसे सवाल आते हैं। चलिए इसका एक सवाल देखते हैं हम। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मैं बहुत पहले बना देता तो आपको शायद अब तक आप भूल जाते, इसलिए मैंने इसको अपने पूरे ऑर्डर में लास्ट में रखा है। अ सिस्टम इज फील्ड इन बाय अ पाइप A in 10 hours। अब फीलिंग वाली केस है तो T1 है 10 आवर्स में अगर वो टंकी भरती है, एंड एम्प्टीड बाय पाइप B, मतलब ये जो है एम्प्टी वाली केस वो 12 आवर्स है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, एक साथ दोनों ही पाइप अगर हम खोल दे या शुरू कर दे, हाउ मच टाइम विल बी द सिस्टम बी फुल, तो सिस्टम भरने में कितना टाइम लगेगा। अभी देखिए एक इनलेट एक आउटलेट है, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, T1 इंटू T2। अब नीचे T2 माइनस T1 करना है, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जवाब मिल सकता है, T1 है 10, T2 है 12, अब T2 माइनस ये बनेगा 10 माइनस 12 माइनस 10, तो ये 10 इंटू 12 और नीचे आएगा 2, यहाँ पे 6 और ये आएगा 60 आवर्स। तो 60 आवर्स लगेंगे उसे पूरा भरने के लिए। सर बहुत समय लग गया, क्यों, सही बात है ना, एक पानी उसमें भर रहा है तो दूसरा पानी बाहर निकल रहा है, तो बाहर भी जा रहा है ना, तो भरने में समय ज़्यादा लग सकता है, इसलिए इसका जवाब लॉजिकली है 60 आवर्स ही आएगा। आई होप आपको ये दो टॉपिक समझ में आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट टाइप है जो हमने पहले लेक्चर में या पहले पार्ट में देखा था, यहाँ पे ABC। अब 3 लोग हैं, अकेले काम करते हैं XYZ डेज में, तो अगर तीनों टुगेदर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। अरे वही केस है, A और B के लिए क्या था, A एंड B के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, XY अपॉन X प्लस वाई। अब ये टुगेदर वाली केस है, ये टुगेदर वाली केस है। अब यही अगर आपसे कहा जाए कि A B C अगर XYZ रिस्पेक्टिवली काम करते हैं
तो तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? तो आपको लेना है एक्स वाई जेड, ऊपर एक ऐड हो जाएगा एक्स वाई के साथ, और नीचे पेयर वाइज करेंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, तीनों का मिला के अगर टाइम निकालना है तो इसका 1/x 1/y 1/z एक एक दिन का निकालते, एलसीएम निकालते, देखिए मल्टीप्लाई करते एलसीएम से एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड से करते तो क्या होता, ऊपर वाई जेड आता, इधर एक्स वाई जेड से करते तो क्या आता, एक्स जेड आता, और इधर करते तो एक्स वाई आता, और तीनों मिला के एलसीएम एक्स वाई जेड होता। यही बनता ना, क्योंकि ये 1/t है, ये 1/t है, हम इसे उल्टा करके लिखेंगे तो t क्या आएगा, ऊपर एक्स वाई जेड आएगा, नीचे तो ये पेयर से आएंगी ना, तो यही फॉर्मूला बनता है। तो बेहतर है कि ये ध्यान में रख लीजिए, यही फॉर्मूला है, बस ऊपर एक्स वाई की जगह एक्स वाई जेड करेंगे, नीचे एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं करेंगे, पेयर वाइज बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर? चलिए इस पे एक सवाल देखते हैं हम। देखिए ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 15 एंड 18 डेज। अब यही बात है, तो x का वैल्यू तो हमें पता चल गया, यहाँ पे मान ले x है 10, y कितने दिन में करता है 15, और c मतलब z है 18 डेज। तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में करेंगे? तो हमारा जो टोटल टाइम है वो क्या होगा, एक्स वाई जेड नीचे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, सवाल खत्म। अब एक्स वाई जेड है 10 इंटू 15 इंटू 18, अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई मतलब 10 इंटू 15 150, फिर होता है वाई जेड तो ये होगा 85 का 90, और फिर ये बनेगा 270, यस, प्लस नीचे है जेड एक्स 180 बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट। अब देखिए 10 इंटू 15 इंटू 18, अब तीनों को अगर ऐड करते हो तो एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा, ये 0, ये बनेगा 15 5 20, ये 2 3 4 5 6 600, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 600, तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए जल्दी से। देखिए क्या आता है यहाँ पे, ये बनेगा 40, डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 4, तो 18/4 जो आता है तो लगभग 4 इंटीजर 2/4 डेज आता है। तो तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो 4 दिन के आसपास कर देंगे। क्यों? तीनों मिलके कर रहे हैं ना, तीनों अलग अलग करेंगे तो ज्यादा समय लेगी, लेकिन अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो कम समय लगेगा। सिंपल बात है, समझ में आ गया? फॉर्मूला अच्छी तरह से लेना, ये पूरा लेसन ही फॉर्मूलों पर है। अगर कोई स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम है, एसएससी की एग्जाम, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन की एग्जाम है, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, बिटसेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब यही बात है, ये और पिछले फॉर्मूले में एक कंफ्यूजन है। अब एबीसी का ही काम करना है, लेकिन इसमें क्या क्या है, पेयर वाइज दिया है। मतलब देखिए ए एंड बी मिलके एक्स डेज में करते हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो हम इसे थोड़ा सा इधर लेते हैं, ओके, अब क्लियर होगा। ए और बी मिलके ये काम एक्स डेज में करते हैं, मतलब आपको ऐसा देंगे, ए और बी का मिला के देंगे एक्स, बी और सी मिलके कितने दिन में करते हैं, वाई डेज में, ए और सी मिलके कितने दिन में करते हैं, जेड डेज में। अब पेयर वाइज दिया है, लास्ट क्वेश्चन में कैसा था, ए बी सी का अलोन अकेले अकेले का दिया था, लेकिन यहाँ पेयर वाइज दिया है। अगर ऐसी केस आ जाए तो तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो बस ऊपर जो एक्स वाई जेड आता था ना, तो वहां 2 लगा दीजिए बस, और नीचे तो वही होगा, नीचे तो वही होगा। समझ में आ गया फर्क क्या है दोनों में? अलोन अकेले अकेले का देंगे तो लास्ट फॉर्मूला, पेयर वाइज देंगे ए बी बी सी ए सी मिला के, तो ये करना। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ये जितना ध्यान में रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, जल्दी जल्दी आपके सवाल बनेंगे। अब मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, वही केस है, सॉल्व योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, ओके। सवाल उसी तरह से, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। चलिए अब ये एक पार्ट होता है
इसमें आपसे कहा जाएगा ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन x डेज एंड बी इज k टाइम्स मोर एफिशिएंट देन ए। अब सवाल घुमा दिया है, अब दोनों मिलके काम कितने दिन में करते हैं और k कितना एफिशिएंट है। तो वो एफिशिएंट वाली जो केस थी हमारी, क्या था वो फॉर्मूला, m इंटू एल डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर माइनस 1, m इंटू एल डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर माइनस 1। याद कर लीजिए, उसी का ये वर्जन है, ये उसी का वर्जन है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है। देन द टाइम टेकन बाय वर्किंग अलोन विल टेक। अब देखिए, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो x डेज में करते हैं, मतलब ये केस ऐसी है, a प्लस बी मिलके, एक मिनट, a प्लस बी मिलके कितने दिन में करते हैं x डेज में करते हैं, ठीक है, x डेज में करते हैं। और b जो है k टाइम्स मोर एफिशिएंट है, b इज k टाइम्स मोर एफिशिएंट देन a। द टाइम टेकन बाय वर्किंग अलोन, अगर वर्किंग अलोन है, अकेले काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, k प्लस 1 बाय एक्स। ये k है टाइम्स और x है दोनों का मिला के होने वाला काम। और वही अगर जो एफिशिएंट है वो अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा। अब जो एफिशिएंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला एफिशिएंट के लिए यूज करेंगे, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k और बाहर इंटू x आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये k प्लस 1 बाय k आएगा और बाहर x आएगा, ठीक है। ये हम निकालेंगे जो एफिशिएंट वाला पर्सन है उसके लिए। चलिए इस पे एक सवाल करके देखते हैं। A and B together can do a piece of work in 3 days, मतलब ये x का वैल्यू है, 3 days x का वैल्यू है, ऑब्वियसली 3 डेज में करते हैं। एंड A does thrice much as work in B, अब जो एफिशिएंट है उसका ले रहे हैं, A है thrice देन B, तो ये एफिशिएंट हुआ ना, एफिशिएंट कौन हुआ, एफिशिएंट A हुआ। फाइंड हाउ लॉन्ग A alone would take to do the work, तो A alone के लिए निकालना है। तो अभी हमने देखा था कि जो एफिशिएंट है उसके अकेले का फॉर्मूला क्या है, k प्लस 1 बाई के इंटू एक्स है, बस यहाँ पे रख दीजिए। k का वैल्यू है 3 टाइम्स है, 3 प्लस 1 बाई 3 और x है दोनों का मिला के काम, तो ये कैंसिल होगा और जो हमारा a है वो अकेला 4 दिन में ही काम करेगा। इसका मतलब है कि b थ्राइस लेस एफिशिएंट है तो वो वही काम 12 दिन में करेगा। आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या था, k प्लस 1 बाय एक्स का, आप देख सकते हो अगर आपको b अलोन निकालना है तो k प्लस 1 बाय एक्स है, तो ये 3 प्लस 1 और ये कितना है 3 है, 4 बाई 3, नो 1 मिनट, हाँ सॉरी बेटा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, ये गलती से यहाँ पे ये हो गया, वो फॉर्मूला है तो ये मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब ये करेक्ट आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो आपको जनरल मेथड से कर सकते हो, बहुत समय चला जाएगा। तो यहाँ पे k इंटू एक्स कर देंगे, ये 3 टाइम्स प्लस 1 x है 3, तो 4 इंटू 3, देखिए ये 12 डेज में आ गया। क्यों, क्योंकि a 3 टाइम्स एफिशिएंट है b से, अगर a 4 दिन में करता है तो b ऑब्वियसली 12 दिन में करेगा। तो ये फॉर्मूला में करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे हम कर लेंगे, इसका करेक्शन कर लिया है। चलिए ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है लेकिन ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। इफ ए वर्किंग अलोन टेक्स अ डे मोर देन ए एंड बी, अब ए और बी मिलके जितना काम करते हैं उससे ए अगर अकेला काम करेगा तो ज्यादा समय लेगा, बी अकेला काम करेगा takes b days more than a and b, then the number of days taken by a and b working together to finish a job. a अकेला काम करता है तो a और b से a डेज ज्यादा लेता है, b अकेला काम करता है तो a और b से b डेज ज्यादा लेता है। अगर a और b दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो उसका आंसर होगा ऐसे केस में a प्लस बी होता है अंडर रूट ए बी।
ए दिन ज्यादा लेगा, बी दिन ज्यादा लेगा, तो दोनों को यहाँ पे रख के करना है। बहुत इजी सवाल है, नहीं तो आपको ये सवाल करते समय किसी को एक्स मानना पड़ता, फिर उसको उसके प्लस ए करना पड़ता, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना के सॉल्व करना पड़ता। तो आपको ये सीधा यहाँ से मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखिए यहां हमसे कहा गया है एन अलोन वुड टेक, जो ए है मान ले 8 hours more to complete the job than in both A and B। अब ये बात है, ये जो 8 है ये क्या है, ये है A का वैल्यू अकेले का। B वर्क अलोन, अगर B करता है तो B डेज में वो है 4 इंटीजर 1/2 मतलब 9/2 आवर्स करता है, ये इतना लेगा, ये इतने आवर्स लेगा। अब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने समय में करेंगे, रूट ए भी, तो रूट है यहाँ ए मतलब 8 और ये 9/2, तो ये बनेगा यहाँ पे 36 और उसका रूट होगा 6 आवर्स। तो यही है, ए अगर ए आवर्स ज्यादा लेता है ए प्लस बी से, बी अगर बी आवर्स ज्यादा लेता है ए प्लस बी से, तो दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो दोनों अंडर रूट ए भी इतना काम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारी पूरी स्लाइड्स खत्म होती है। हमने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के लिए देख लिए, पाइप एंड सिस्टम्स उसके भी देख लिए थे। अब वेजेस वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, किसको कितना रुपया मिलेगा, वो हम PYQ सीरीज में कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें टाइप्स थे, सभी टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं। प्रैक्टिस करना है, चैनल के साथ रहना है। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर बनता है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। बैंकिंग, UPSC की तैयारी करने वाले, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, LIC की, बिटसेट की, ओके, CUET की, अभी सभी स्टूडेंट आपके रिलेटिव में, फ्रेंड्स में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको ये वीडियो सीरीज आप रेकमेंड कर सकते हो। फिर मिलेंगे लिंग्विस्टिक्स के वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।